दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 27 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिलों के बीच बस सेवा पर लगी रोक। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार 16 मई से राज्य में सख्ती की जाएगी। पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले इस बार प्रदेश में सख्ती बढ़ाई जाएगी। दोस्तों प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। झारखंड से बाहर रहने वाले श्रमिक प्रवासी नियंत्रण कक्ष में बता सकते हैं अपनी परेशानी। झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों व विदेशों में रहने वाले झारखंड के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। नंबर है 0651 248 1055, 0651 2480058 और 2480083, 2482 2481 2481 दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जेपीएससी लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर परीक्षा में झारखंड के मूल निवासियों को ही आरक्षण दें। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा ली गई पहली और छठी उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट का रास्ता अब साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने इन परीक्षाओं के जरिए होने वाली नियुक्तियों में झारखंड के मूल निवासियों को ही आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को सही करार दिया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का वो फैसला निरस्त हो गया है जिसमें झारखंड कैडर में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया गया था। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी होगी कोविड-19 की जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की जांच के लिए सरकार ने 5 लाख टेस्टिंग किट के ऑर्डर दिए हैं जो जल्द मिल जाएगी। इसे मिलते ही जांच की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की सड़कों से एम्बुलेंस के सायरन को कम कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने से पहले ही इसे काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी 8 RT-PCR मशीन फंक्शनल है, 9 और इंस्टॉल करने की तैयारी है। झारखंड में उर्दू शिक्षकों को ईद के पहले वेतन भुगतान का रास्ता साफ। दोस्तों झारखंड सरकार के प्राथमिक स्कूलों में सेवारत उर्दू शिक्षकों को ईद से पहले वेतन की राशि का भुगतान हो जाने की संभावना है। प्राप्त खबरों के अनुसार राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों के वेतन मद में 21,31,87,300 रुपए विभिन्न जिलों को आवंटित कर दिया है। इससे उर्दू शिक्षकों के बकाये वेतन भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गौरतलब है कि इस संबंध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से मुख्यमंत्री को अनुरोध किया गया था कि संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और प्रवक्ता नसीम अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह के प्रति उर्दू शिक्षकों का वेतन जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण कस्बों में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने की उठी मांग। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक बार फिर सभी डीसी को इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोविड-19 को लेकर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में चुनौती बड़ी है, ऐसे में इस मद से फंड का भी उपयोग हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जांच का दायरा बढ़ाए जाने पर भी काम हो रहा है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे फेज का होगा ट्रायल। कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। न्यूज एजेंसी के अनुसार सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने मंगलवार को 2 से 18 साल उम्र वालों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2nd और 3rd ट्रायल की मंजूरी दे दी। यह ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 विषयों पर किया जाएगा। झारखंड में 8,331 लोगों ने दी कोरोना को मात, 4,362 नए संक्रमित मिले।
झारखंड में बुधवार को 8,331 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 4,362 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 97 है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले घटकर 50,467 हो गए हैं। रांची जिला अब भी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में शीर्ष पर है। यहाँ 658 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2020 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 19 कोरोना मरीजों ने बीते 24 घंटे में जान गंवाई है। जिले में एक्टिव केस 16,272 हो गए हैं। मई के अंत तक लगभग 100 वेंटिलेटर्स हो जाएंगे शुरू। आंगनबाड़ी से बटेंगे 5 लाख मेडिसिन किट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है। यह हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन हम सभी परस्पर एक दूसरे के सहयोग और सहभागिता के साथ कोरोना से निपटने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जंग में जरूर कामयाबी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआती दिनों में व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। संक्रमण और इलाज को लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों से अब स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफलता मिल रही है। स्कूटर बाइक चालक 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को नहीं बैठा सकेंगे। बैठाए तो लग सकता है 1,000 का जुर्माना। वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के परिवहन विभाग को पत्र भेजकर नियमों का पालन सख्ती से कराने और नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है। जारी पत्र में कहा है कि तेज गति से गाड़ी चलाने से कुछ समय तो जरूर बचाया जा सकता है, लेकिन दुर्घटना की आशंका भी कई गुना बढ़ जाती है। तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहली बार 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत आता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नर्सों को दी बधाई। कार्यक्रम में सुनाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग सेवा भाव के लिए आज दुनिया भर में याद किया जाता है। इससे पहले घायलों और बीमार के लिए नर्सिंग सेवा को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स के रूप में मानव सेवा कर कई लोगों की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है। बताया गया है कि वह लालटेन लेकर भी रात के अंधेरे में मरीजों की सेवा में जुटी रहती थी। इस कारण उन्हें लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है। जिंदगी भर बीमार और रोगियों की सेवा के कारण आज पूरी दुनिया नर्स डे के उपलक्ष्य में उन्हें नमन करती है। काफी गर्व वाली बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मई में 8 करोड़ और अगले महीने 9 करोड़ डोज वैक्सीन मिलेगी। देश में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। राज्यों की ओर से लगातार वैक्सीन की सप्लाई तेज करने की मांग की जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार इस महीने यानी मई में 8 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं और अगले महीने 9 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे पहले जिनको दूसरी डोज मिलनी है उसे वैक्सीन मिले ताकि उनका वैक्सीनेशन अधूरा नहीं रह जाए। बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, कोरोना संकट में भी देश में भ्रम और अराजकता फैलाने में लगी है पार्टी। भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस समेत विपक्ष की सभी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है। बुधवार को ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में भी कांग्रेस ओछी राजनीति से बाज नहीं आई है। कांग्रेस समेत विपक्ष की सभी पार्टियां सत्ता लोलुपता में भ्रम पैदा करने में जुटी हुई हैं। राहुल गांधी जानबूझकर देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं। वे चीन के समर्थन में देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। श्री मरांडी ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पच नहीं रही। अंततः वे देश में अराजकता की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं।
पीएम मोदी जारी करेंगे पीएम किसान की 8वीं किस्त 14 मई को इस टाइम पर होगी रिलीज। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त जारी कर सकते हैं। 14 मई को वह एक बार फिर से किसानों से रूबरू होकर इसका ऐलान कर सकते हैं। उनका प्रोग्राम पीएम इंडिया webcast.nic.in पर देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार पीएम किसान की 8वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। पीएम मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में ट्वीट कर प्राइवेट अस्पतालों को दी यह चेतावनी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी प्रकार के अस्पताल व बेड के लिए दर निर्धारित किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की है। साथ ही कहा है, यदि कोई अस्पताल अधिक पैसा मांगता है तो परेशान न हो, मरीज की भर्ती कराएं और इसके बाद राज्य नियंत्रण कक्ष 104 पर सीधे शिकायत करें। उस अस्पताल संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। जारी आदेश के निजी अस्पतालों के लिए है। सरकारी अस्पताल तय राशि से अधिक नहीं लेंगे। यहाँ भी यदि किसी मरीज से अधिक राशि ली गई तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई के तहत संबंधित अस्पताल का निबंधन रद्द करने के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।